1200 रुपये दिए थे रमेशा को, वो दिया है कुल 20 रुपये। और सतीश ने, अरे कहाँ झाड़ू लगा रही है, रुक जा, अरे काम कर लेने दे, काम कर लेने दे, जरा हिसाब लगा रहा हूँ। क्या हिसाब लगा रहे हो? अरे मैं जो मैं ब्याज पे पैसा दिया है उसका हिसाब लगा रहा हूँ, कहाँ से आए और कितने कितने दिए और कितने कितने दिए हैं। तो तुम्हारे इस ब्याज के काम के चक्कर में मैं अपने घर का काम ना करूँ? रोटी भी बनानी है, घर पे भी जाना है? तुम पे तो कुछ होता ना है। मैंने कही है खेत में टूल चलाया है, कुछ पैसे आ जाएंगे ना। ये ब्याज का काम करना है, ब्याज का खा खा के हो जाना अमीर। घर तो रहे हो, घर सही बता रही हूँ। हाँ, कागज की तरह गरोगे पानी में। और बोल, और कुछ बोल। हमारे आदमी की कमाई गरीब मतलब ब्याज में लग रही है। क्यों करते हो ब्याज का काम? तेरे आदमी की, भगवान तेरे आदमी की क्या हुआ? सब कुछ है हमारे पास। अच्छा, ये दिया हुआ किसके पास से आया, किसने बनाया, किसने कमाया? और ये जो पूरा नीचे से लेकर ऊपर तक डेकोरेशन करे पड़ी है तू, ये कहाँ से आया? ये सब यहीं से हो रहे हैं तुम्हारे शौक मौज पूरे। सही कह रहे हो। हाँ। समझे? यानी जिस काम से खा रहे हो, ठूस रहे हो, ये तुम्हारा वो काम है। अच्छा। तुम जैसी बहुओं का कि जिस थाली में खाओ ना वही में छेद करो। अच्छा। हाँ। गरीबों की आत्मा मत सताया करो। मैं किसी दिन किसी गरीब की आत्मा तुम्हें ले मरेगी। ले मरेगी तुझे? मुझे क्या को ले? मैं कोई ब्याज का काम थोड़ी करती हूँ। अरे ले, खा तो तुम ही रहे हो, तो तुम ही रहे हो, इस्तेमाल तो तुम ही कर रहे हो। तू करे, तेरे बच्चे करें तो, और तेरे और अपने परिवार तक को भी करा दे तू इस्तेमाल। अच्छा साहब पिताजी, ये ब्याज का काम करके हमें 3 पीढ़ी खराब नहीं करनी है। तुम तो मर जाओगे, चले जाओगे, सड़ जाओगे, फट जाओगे, गल जाओगे, हैं? लेकिन हमारे बच्चे के काम कर करके हो जाएंगे। फिलहाल तो कोई ना मर रहा, तुझ पे चमक आ रही है, माल खा खा के देख ले। आखना रही तुम्हारा ये सुना रही, ये आराम का ना खाते हैं ना फ्री का। ये तू क्या खा रही है? हमारे ये कहीं और क्या है पैसा है? महीने के महीने कपड़े लाए, लत्ते लाए, फलानी चीज लाए, और तो और अपने घर तक ले जावे तू। कुटनिए बांध बांध के तुम ही देते हो, अय्याशियों में उड़ाते हो। खिलावे, भैया को लिए ले जावे, सब कपड़े लत्ते सब खरीद के। अरे भाभी आई है मेरी, भावच के लिए साड़ी ना लाऊं? पिछले महीने लाई ना लाई 4 तो तुम्हारे रिश्तेदार आ जाते हैं साले भूखे नंगे, खा खा के ठूस ठूस के जाते हैं। कम से कम मेरे तो हैं, वो मेरे रिश्तेदार हैं, तेरे तो ना है। तो? तू और तेरे रिश्तेदार कोई मेरे थोड़ा ही है जो मेरी कमाई तू उन्हें खिला रही है? आई जा, चुप हो जा, मैं जा रहा हूँ। अपना काम कर। यहाँ से काम तो कर ही रहे, घर हो गए घर। साथ में तू मरेगी, मैं ना मरूंगा, क्योंकि खाए तो तू है, हम थोड़ी खामे। मैं तो अपने आदमी को लेकर अलग हो जाऊंगी। भक्ति रे, भक्ति रे, अय्याशियों में ही उड़ाया। ऐसा देना जो मैं बड़ा मनहूस देना, ज्यादा अपनी बहू अपने लौंडे के लिए ऐसे करके बकते जाना लुगाइयों को सुनाते हुए, क्योंकि तुम्हारी 2-4 मासूका बैठी होंगी, सुनेंगी ना तो तब तक उन्हें कैसे पता लगेगी कि बहू से देखो कैसे छिनालों की तरह लड़ रहा है। बनवारी देख, मुझे ये सब अच्छा नहीं लग रहा है। ये हाँ, अब क्या अच्छा नहीं लग रहा है? नहीं, क्रियाक्रम भी तू कराए और वैसी भी पूजा तू कराए। मैं क्या यहाँ पे घास खोदने आया हूँ? अरे तो अंत्येष्टि कार्य तो मैं ही कराता हूँ, मैं कराता नहीं हूँ। बता। फिर तू ऐसा करना, तू अंत्येष्टि कार्य कराना, फिर मुझे क्या कहते हैं पूजा पत्री का मुझे करन दे। तो तू पूजा पत्री का काम कर ले। अरे कभी कभी आ जाता है छुटपुट पूजा पत्री का काम, तो कर देता हूँ। तो बता, मैं एक काम तो भाई मेरे ऊपर छोड़ दे। देख मेरी बात सुन ले, हिस्सा कर ले तू। अब हिस्सा कर लो। हाँ, आज तू हिस्सा पे आ गया। और क्या, अब तक तू मिलके चल रहा था, अब तक तू ये कह रहा था कि हम दोनों बनवारी, हम दोनों आराम से काम करेंगे यहाँ पे गंगा घाट पे। बनवारी जब संग मिलके चल रहा हो तभी तो बनवारी के संग मिलके चलूं मैं। अरे तो मिलके कैसे चलूं? अब तो अच्छा चल तू ही बता दे, तू क्या चाहता है? मैं तो ये चाहता हूँ, देख, आधी लाश तेरी, आधी लाश मेरी। आधी लाश तेरी? क्या पागल हो गया? देख, तूने पहले ही मेरे 5 यजमान काट दिए मध्य प्रदेश वाले। बहुत अच्छे अच्छे रसगुल्ले मारे तूने उनके, हैं? हाँ, कलकत्ता से वो मध्य प्रदेश वाला पहला क्या कहते जजमान था, जिसका नाम था भूपेंद्र। इतने वो बोले क्या था, रसगोल्ला। रसगोल्ला कलकत्ता वाला रसगोल्ला बोलते, हमारे रसगुल्ला बोलते हैं भर के। वो तेरे लिए लाया था। वो मालूम है जजमान किनका था? अरे जजमान किनका जजमान था? अरे भाई एक बात बता, जो यजमान ने खुद ही मेरे ऊपर आके कटने की बात कही है तो मैंने काट दिया। काट दिया। अब देख सुन, हाँ, मैं नहीं चाहता देख रोज रोज के भजीते हो। तो मैं भी नहीं चाहता। देख मेरी बात सुन, मैं रहूंगा इस हिस्से पे, तूने पल्ले वाले पे। पल्ले वाले पे? हाँ। अबे इतनी पास की दूरियां? और क्या, यहाँ से 500 मीटर आगे तू निकल जा, 500 मीटर का एरिया ये इधर का मेरा। नहीं, देख मैं ये कहता हूँ कि तू शमशान में चला जा
और मैं घाट पे रह लाऊं। वाह वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, बनवारी तू तो बड़ा तेज बनाए है। क्या मतलब मुझे तो मुर्दों में भेज रहा है, मरो हुओं में लकड़ी लगाने, और तू यहाँ पे मजे लेगा है। अरे एक बात बता, तो अलग अलग बात की तो यही वाली बात हो गई ना। देख अगर तू उधर बैठेगा फिर भी कहीं ना कहीं ग्राहक उधर पहुंच जाएगा। शमशान में क्या क्या कहते हैं, अर्थियों से मूड मारू मैं। अर्थियां आएंगी तो मूड मारियो उनसे। बाकी दिमाग की ऐसी तैसी मत मारे तू मेरे की। अच्छा सुन, मेरी बात सुन ले। देख मैं ज्यादा कुछ नहीं कह रहा हूँ, 15 दिन, मात्र 15। देख 15 दिन मैं इस घाट पर रहूंगा, ठीक है। 15 दिन रहेगा तू शमशान में, फिर 15 दिन तू इस घाट पर रहेगा, तो 15 दिन मैं रहूंगा शमशान में। बता, पक्की बात है? पक्की बात है। अब आज के बाद नजर मत आजियो, पहले अरे तू पहले जा शमशान में। मैं जाऊं? हाँ। नहीं पहले तू जा शमशान में। बेईमानी मत कर दियो। आज दिन क्या है? आज दिन है बुध। बुद्ध, इसीलिए आज सब शुद्ध। आज से बुद्ध, पहला बुद्ध छोड़ के दूसरा बुद्ध छोड़ के तीसरे बुद्ध पे मैं आ जाऊंगा यार। और क्या तीसरे बुद्ध पे आ जाइयो? हाँ चल चल निकल ले। ये बुद्ध तो छूट गया, लाशन। अब इससे अगला बुद्ध पड़ेगा, उससे अगले बुद्ध को मैं यहाँ टपक जाऊंगा, ध्यान रखियो। लाशन निकल जाएंगी, करेक्ट 15वें दिन लाशन निकल जाएंगी। अरे लाशें का बाहर निकलेंगी, घी भी उसी में पिरो जाते हैं, बचता है नहीं है, सामग्री में मिला जाते हैं, बचे हुआ चिन्ना वगैरह सब उसी में, कंडे फंडे सब उसी में लगा जाते हैं। मिलता क्या है, वो साड़ी अर्थी पे साड़ी भाड़ी चढ़ती है, और वो चढ़ती है वो क्या कहते हैं, कपड़े वपड़े। अरे वो भी तो दूसरे ले जाते हैं, वो हमें थोड़ी मिलते हैं। झंडा वंडा तो बचते हैं। अरे झंडा पे क्या मैं मंदिर पे फहराऊं? अरे नहीं नहीं, वो तू देख लियो, अपने बाहर बाहर के बेच दिया करियो। जा 15 दिन अगला बुद्ध, ठीक है। पिताजी, ओ पिताजी। अरे कौन खेल रही है, सोने ना दे नेकू। मतलब तूने खून पी लिया रात और दिन। अरे सुन लो पहले, अब घर पे हमारे पे ये समझ लो जबरदस्त मुसीबत आने वाली है, फटने वाला है कुछ दिनों में, कहीं घर हमारे गिर ना जाए, मर के दब के सब मर जाए। कभी इस क्या बोलूं, इस सड़े हुए मुंह से कभी अच्छी बात ही बोल लेकर। हाँ। समझे, मुंह सड़ा है तो बात तो सड़ी मत कर। कम से कम जब भी बोले कर कुछ सूझबूझ के अच्छा जब बोले कर। मैं सड़ी हुई शक्ल देखती हूँ तो मुंह बातें भी सड़ी हुई निकलती हैं। हाँ अब मेरी बात सुनो। हाँ सुना। जिस काम के लिए आई हूँ वो तो सुनने नहीं हाँ, है। अच्छा चल बता। हाँ लुगाइयों की तरह सवाल जवाब करवा लो। अरे तो तू ऐसी उल्टी बात करे, आसमान गिर पड़ेगा, जमीन फट जाएगी, वहां में तुम समा जाओगे, इधर मैं समा जाऊंगी, इधर वो। अरे का हाँ। मतलब फाड़ने फूड़ने की बात करे, जगह सबने हैं? पहले से चुन मतलब है ना। ऐसी बात करे। अरे कोई काम है तो सीधी बात कर लेकर। अब सुन लो। हाँ सुना। पहले सुन लिया करो। तो सुना। ऐसा है, वो तुम्हारी अम्मा मर गई है ना। तो मेरी अम्मा तो बतेरे दिन हो गए मरे हुए। बहुत दिन हो गए, पूरी रात जगते जगते मुझे इतना परेशान किया तुम्हारी अम्मा ने, इतना परेशान किया है कि बहू ना तू कोई वो क्या कहते हैं ना किसी पंडित को खिलाती, ना मेरा बेटा गंगा जी नहाने जाता, ना वहां जाके 5 पांडव मतलब वो ब्राह्मणों को खिलाता। पूरी रात हो गई मुझे जगते जगते, इतना परेशान करके रख दिया है। वो डुखरिया ने मर गई तब भी पीछा नहीं छोड़ रही है। मतलब अम्मा मेरी और क्या है ना, और सपना तू देख रही है। अरे पुत्र बहू तो हूं मैं। अबे तो बहुए कहाँ की, अबे तेरा मेरा रिश्ता और वहाँ का कितनी दूर का रिश्ता है। अरे मेरे लौंडे को भी आई है, कोई तू उसकी अम्मा लग रही है, कोई तू उसकी बहन लग रही है, जो तोए सपने में दिखे। तुम्हारे लौंडे की बहू तो हूँ। हाँ वो तो मान रहा हूँ मैं। तो वो मेरी ददिया सास हुई ना हुई है, हुई ना हुई। हाँ हो गई। उनके नाती की बहू हूँ ना हूँ। अरे हाँ मान ली है, तो मुझे दिखनी चाहिए थी ना सपने में। नातन बहू हुई ना हुई। अरे तो लल्ला को देखती ना, लल्ला के मुझे सपने देखा उन्होंने। अरे जो इंसान अच्छा है घर में उसी के सामने में तो आएंगी, वरना बुरे तो तमाम भरे पड़े हुए घर में। मतलब हम इतने बुरे हैं, हमारी महतारी हमारे सपने में नहीं है। बुराई कर रही थी, इतनी बुराई कर रही, जो कह रही है ऐसा दाग पैदा कर दिया है मैंने। अरे बाप रे, मैं तो बोलना न चाह रही। मैंने कही क्या कह रही है, क्या दोबारा कहियो। ऐसा दाग पैदा कर दिया, तुम्हारी कसम पिताजी ऐसे बोल रही नुगारी ना, कभी किसी चेटी ना चुगावे। हाँ इतना बुरा बुरा बोल के गई कि तुम्हारी कसम, मैं तो माँ जी से बहुत देर बात करी है, रोई हूँ मैं तो। और सुनो मुझसे क्या कह रही, तू भी डायन कम नहीं है। बताओ ऐसी बात कह रही मुझसे, ये समझ लो इतना बुरा बुरा बोल के गई है। न्यू कह रही चुड़ैल डायन, तू तो वो क्या, ये समझ ले नामकुल के घरों में आ गई है। वो मेरा बेटा कुत्ता कुत्ता, अरे बाप रे, न जाने कितनी गाली दे रही। मतलब तू अकेला, मतलब तू बात करती रही, मतलब मुझे क्यों नहीं बुलाया तूने उस टाइम? अरे बुलाती ना। सही कह रही थी कि दाग ही पैदा किया मैंने। अरे वो ये ना मानेगी, सपने ना में, मानेगी तू? सपने में बात हो रही थी, सपने में।
सपने में? अरे तो मैं तो कह रहा हूँ भगवान करे तुझे सपने में ही ले जाती उठा के। अच्छा इतनी बातें मिलाने से बेहतर। ठीक है, अब बता क्या कहना चाह रही है? करना ये है, गंगा जी जाओ, हाँ। वहाँ पूजा करनी है। अच्छा। 5 वो क्या कहते हैं ब्राह्मण वहीं जमाने हैं, हाँ, हाँ। गंगा जी पे ही। अच्छा। और उनको पैरामनी करनी है। अच्छा। वरना घर का सर्वनाश होने में, तुम्हारे हाथ में कटोरा आने में, पिछवाड़े पे लात लगने में जरा भी समय नहीं लगेगा। अच्छा, हाँ। अच्छा। मैं तेरा तो अपने मायके चली जाऊंगी या मैं अपने खसम के पास चली जाऊंगी, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तुम्हारी भलाई के लिए कह रही हूँ, करो कर लो, ना करो मर जाओ। मतलब तू ये भलाई है, आई तो इतनी सुनाई, दिमाग खा गई, अब तूने एक ऐसी बात कर दी कि मतलब ये बता दे तेरी कौन सी बात ऐसी है जो मेरे लिए कभी अच्छी हुई हो। माँ गंगा जी में मतलब ब्राह्मण करूं, तुझे मालूम है वो पैसा सारा छीन लेते हैं पंडित ब्राह्मण, कोई छोड़ता नहीं है एक पैसा भी। मैं वहां से बिल्कुल नंगा होके आऊंगा। मैं तो ये तू क्या चाह रही है कि मतलब मैं जो हूँ माँ गंगा जी के घाट पे और उनसे ब्राह्मणों से लुट लुटा के आ जाऊं? सही कह रही थी वो, सही कह रही थी। ये कह रही थी कि जो मेरा बेटा है ना, और सुन बाजी बाजी ब्राह्मण तो ऐसा है कि नीचे डुबकी लगाए ना तो नीचे से ही टांग पकड़ के खींच के ले जावे और मैं पीस कर देवे। तो तू मुझे ऐसी जगह भेज रही है कि मैं लौट के ही ना आऊं? और ऐसा तो ना कहीं तेरी सोची समझी साजिश हो इसमें। अरे तुम मेरी बात नहीं समझ रहे हो पिताजी। जो अम्मा है तुम्हारी माता जी, वो नरक के दरवाजे पर लटकी हुई हैं, उनको स्वर्ग नहीं मिला। जब तक तुम वहाँ गंगा जी नहीं जाओगे, ब्राह्मणों को नहीं भोजन करवाओगे और ना उनकी पैरामनी करवाओगे, तब तक आत्मा फड़क रही है। अरे वो माँ है तुम्हारी, ये नौजवान सड़ा हुआ पट्टा पैदा किया है। तो तेरे कहने का मतलब ये है कि मतलब स्वर्ग जो है उन ब्राह्मणों के हाथ में है, ये है तेरा मतलब कहने का? मुझे नहीं पता। ना, अबे मेरी माँ तो स्वर्ग में है, मेरी माँ कोई नरक में नरक वाले काम ना करे मेरी माँ ने, और ना वहाँ के बेटे ना करे कोई नरक का काम, ऐसा कुछ नहीं है। दूरबीन लगा के देख रहे हो यहीं से? अरे सब दिख रहा है हमें तो। अच्छा, और क्या? जरा मुझे भी दिखा दो कहाँ से दिख रहा है। ठीक है, अब तू इतनी सारी बातें कर रही है, अब मैं मेरी बात सुन ले। मैं तू जितनी सारी बातें कर रही है जा रहा हूँ, तेरी बात मानना हूँ, मगर एक सिर्फ 10 का नोट लेके जाऊंगा। मैं तो ये कह रही हूँ तुम खोटा सिक्का लेके जाओ, क्योंकि तुम खुद खोटे हो। मतलब बिल्कुल मत लेके जाओ। अब चले तो जाओ यहाँ से अपनी मनो सूरत लेके। मतलब ये है कि तुम अपनी आदत से बाज नहीं आएगी। जिस खानदान कुनबे की है ना तू, वो अपना पता पूरा बता देती है। ठीक है बता दे, मैं जा रहा हूँ। और तुम्हारे चेहरे पे तो बिल्कुल दिखाई देता है कि तुम शौक किस किस चीज के रखते हो। हाँ मैं भाई इस घाट पर तो बहुत भीड़ है भाई, बिकट की भीड़ है। और यहाँ तो पंडे ही पंडा नजर आ रहे हैं निरे बैठे हुए। उरी मैया, यहाँ तो भैया कपड़ी तक उतार लेंगे, रुपया तो बहुत बड़ी बात है। ऐसा है कोई ऐसा घाट देखता हूँ जहाँ पे कोई मानव नाम की चीज़ ही ना हो। ब्राह्मण तो बहुत बड़ी बात है और पंडित, ऐसे घाट पे पहुँचूंगा। कौन है भैया आप? यजमान हम पंडा, दीनदयाल पंडा। पंडा? अच्छा यजमान लग रहा है आप गंगा जी नहाने आए हैं। कौन मैं? ना ना ना, गंगा घूमने आया था मैं तो। घूमने गंगा का कोई पिकनिक स्पॉट थोड़ी है जो घूमने आए थे। ना, मतलब ये है कि गंगा कैसी होती मैंने जीवन में कभी देखी नहीं। देख लिया, आए तो घाट पे ही हो ना। अरे तो घाट पे आए हैं, हमने जीवन में कभी देखी नहीं थी इसलिए घाट पे आए हैं देखने। घाट देख लिया, अब घाट है हमारा। अच्छा अब देखो दान दक्षिणा दो, आश्रम भी आया है। ऐसा है जी पंडित जी, मतलब हमें कहाँ ले जा रहे हो तुम? आश्रम में। तो हम पे तो कुछ हत ना है, हमें ले जाओगे फायदा कुछ नहीं है तो कौन सा, अगर तुम पे नहीं है कुछ भी तो भोजन करना, आओ भोजन पवाएंगे तुम्हें। ना ना ना, मैं ना खा रहा, मैं ऐसे भैया मैं जानता ना हूँ, मैं यहाँ के वातावरण से वाकिफ ना हूँ। वाकिफ हम करवा देंगे ना, मैंने ये सुना यहाँ के पंडे खींच के ले जाते हैं। नहीं तो कोई बात नहीं, मत जाओ। हाँ। बिल्कुल मत जाओ, कतई मत जाओ, मत जाओ। स्नान तो करवाऊं ना? स्नान में हम ना कर रहे, हम तो यहाँ घूमने आए, ऐसे ही सबको नहाते हुए देख रहे हैं। हमारा तो वैसे ही हो गया। तो दान तो बनता है। अरे ना, कुछ ना है पंडित जी। अच्छा ऐसा है, ये सब मत करो। अब देखो तुम्हें अगर घाट देखना था सुनो तो पहाड़ी पे से देखते। अब वापस है? हाँ, अब तुम उतर जाए घाट पे, और ये घाट है हमारा और इस पर दान दक्षिणा तो करनी पड़ेगी। नहीं तो अगर तुमने दान दक्षिणा नहीं की
तो हम तुम्हें शराब दे देंगे। अरे भैया साहब आप की बात मत करो। देखो पंडित जी हम पहाड़ पे से देख लेते, वो देखो ऊंचे पहाड़ पे से चरण, मगर हमारा पे हम देखो बड़े बूढ़े आदमी है, पैर फिसल गए आज दिन में। अब तो तुम चरण लेके घाट पे आ गए तो दान तो देना पड़ेगा, तो हमारी शराब के भागीदार बनो। ऐसा है तो मैं लिखवा दे रहा हूँ, 1 रुपया लिख लो। चलो लिखवा दे रहे हो? हाँ 1 रुपया लिख लो। चलो हाँ चलो तुम कहते हो तो लिख लेता हूँ। हाँ 1 रुपया लिख लो, लिख लो 1 रुपया। मतलब नाम बताओ टेबल अपना। का काम भी हमसे ही लेओगे? हाँ हाँ नाम बताओ यजमान। नाम भूप सिंह। भूप सिंह प्रधान। ओहो प्रधान हो? हाँ पूर्व या अभी हो? अरे मौजूदा हूँ। मौजूदा हो? और क्या? इसका मतलब चावल बाजरा खूब बेच रहे होंगे सरकार का। बकवास मत करो फालतू। चलो इन बातों को छोड़ो, गांव कौन सा है तुम्हारा? गाँव में पिलकुआ। पिलखुआ, पिलखुआ। अच्छा ये बताओ घर में परिजन कितने हैं तुम्हारे? हैं? परिजन कितने? मेंबर? अरे पंडित जी तुमने तो हद कर दी, पूरे खानदान के चक्कर में पड़ गए तुम तो। है ये बता घर से क्या मतलब है? मैं अकेला हूँ, अकेला आया हूँ। अकेले का? हाँ तो बता। अकेला भाई, अकेला का नाम लिखवा दिया तुमने? हाँ, भूप सिंह। हाँ, भूप अच्छा सिंह ये है। बताओ केयर पे लिखूं दान में? 1 रुपया सुने ना, 1 रुपया बताया। 1 रुपया हाँ नगद या उधार में? उधार में है। उधार। हाँ ठीक है। अब हाल तो पैसे है ही ना, मैं लाया ही ना हूँ कुछ। नाओ हाँ। नान पाओ। ठीक है। मैं जजमान को देखता हूँ। अच्छा ये बताओ हाँ। कब आओगे अब? कौन मैं? बस अभी नहा धो के नहीं घाट पे दोबारा लौट गए? दोबारा लौट के मैं आ रहा हूँ। मैं ज्यादा टाइम ना लगूंगा। नहाने के बाद तुरंत लौट आओ? मैं तुरंत ना है रुकूंगा। गांव से अपने से कब लौट के आओ ये पूछ रहा हूँ। गांव से? गांव की तो कुछ पता ना है, आया ना आया। चलो कोई बात नहीं, तुम आना मत आना, हमारा चक्कर लगता रहता, कभी कभी हम भी घूमे आते हैं किसी के यजमान के घर। चलती है खैर यजमान। अरे हम दे जाएंगे, तुम भैया हमारे यहाँ मत आओ। ले गांव तक पीछा करना भाई, इससे बढ़िया घाट कोई नहीं है। ना इधर कोई, ना इधर कोई, ना आमने कोई, ना सामने कोई, ना इस घाट पे कोई, और ना इतनी गंगा जी में कोई डुबकी लगा रहा है। यहाँ अकेला मैं लगाऊंगा डुबकी। अरे यजमान की जय हो, जय हो यजमान, जय हो। आप कौन हैं? अरे हम यहाँ के पंडा। पंडा? हाँ। अभी एक पंडित से निपट नहीं पाए, मतलब या सन्नाटे में हूँ पंडा निकल आए हो? अरे यजमान कैसी बातें कर रहे हैं? अरे आपका उद्धार करने के लिए तो हम आए हैं। देखो मेरी बात सुन लो। हाँ, बोलिए। एक पंडा से तो निपट लिया। अच्छा दूसरे पंडा के लिए फिर मेरे पास डंडा मौजूद है, ये याद रखना। क्या मतलब मेरा मतलब ये है कि भाई इस सन्नाटे में तुम क्या कर रहे हो? सन्नाटे में क्या कर रहे हैं? अरे यहाँ पर हमारे देखो ये जो है पूरा जितना भी है ना, यहाँ आप स्नान करने आए हैं ये तो यहाँ पे सिर्फ देखो ऐसा होता है, यहाँ स्नान करने क्यों आता है? अपने पाप धोने के लिए। और पाप के साथ साथ कुछ ऐसी भी क्रियाएं होती हैं जो कि बिना पंडा जी के वो क्रिया संपन्न नहीं हो पाती। एक बात सुन लो, हम तो गंगा मैया में डुबकी लगाने आए घाट पे। यहाँ में पंडा क्या करे वो? पंडा को हम मंत्र चाहिए नहीं। हम तो यहाँ पे गंगा मैया सबसे बड़ी चीज है, गंगा मैया। यहाँ में डुबकी लगा लिए, सारे पाप धुल गए। गंगा मैया बुरा मान जाएंगी? बिल्कुल ना मानेगी। अरे बिल्कुल नहीं मानेगी। तुम जैसे पंडा हो ना, लूट मार का यहाँ पर जो बना रखा है ना मामला, मैं आऊंगा नहीं लपेटे में। अगर आप मुझे मत समझो, बात सुन लो पंडा जी, पहले मेरी बात सुन लो, बोलो मत बिल्कुल भी। और इधर सुन लो। हाँ मैं अब तुम्हारे किसी पंडित के लपेट में आने वाला नहीं हूँ। मैं पल्ले घाट पर दे के आ रहा हूँ एक पंडित को। अरे यजमान वो उसका एरिया है और ये मेरा एरिया है। अगर यहाँ इस जगह आपने पैर को जमा दिया तो समझ लीजिए यहाँ आपको दान करना ही पड़ेगा। कहने का मतलब ये है कि इतनी गंगा मैया यहाँ से वहां तक की तुम्हारे बाप की प्रॉपर्टी है ये। अरे वही वाली बातें कर रहे हैं। अरे गंगा के चारों कोनों पे हम सब पंडित जुड़े हुए हैं, सब बैठे हुए हैं। आप सारे पंडा लुटेरे हो, लूटवे के लिए खड़े हुए हो। ये यजमान ये आप गलत बातें कर रहे हैं। पहली बात तो ये कि आप बिना दक्षिणा के जाएंगे नहीं, समझ लीजिए आप। अगर आप बिना दक्षिणा गए मैं गंगा जी में धक्का मार दूंगा। कुल मिला के मतलब धक्का मत मारना। हाँ तो बस कुल मिला के देना पड़ेगा तुम्हें। हाँ देना पड़ेगा। तो ऐसा 1 रुपया लिख लो। 1 रुपया क्यों लिख लो? मेरे पास पैसे नहीं है, पैसे नहीं है। मैं तो बिल्कुल बेकार हूँ। ऐसा करो अपना ये कुर्ता मुझे पहना दो, मैं यूँ घाई करता रहूँगा। चुप हो जाओ। और क्या पंडा ये माला मेरे गोले में डाल दो। माला मत करो, ये पंडा का काम सिर्फ पंडा करता है। हमारे हाथ में डंडा है, ये डंडा भी बहुत कुछ करता है। नहीं मानोगे? चलो ठीक है मान गया, 1 रुपया लिख लो। 1 रुपया
अरे आप सेठ आदमी हो, है? मुझे तो ऐसा लगता है कि आप कहीं बड़े कोई वो बड़ा कारोबार है आपका। अरे आप 1 रुपये लिखवाएंगे अच्छा लगेगा? मैं तो कहता हूँ ज्यादा से ज्यादा लिखवाओ 10 रुपये। देखो मेरी बात सुन लो, मैं कुछ नहीं हूँ, ये तो ऐसे ही पड़ोसी से टोपी मांग लाया था, समझे। और ये जो कुर्ता है ना, ये बहुत दिन से रखा हुआ था, समझे। तो ये मैंने, ये तुम्हें लग रहे हैं चमकदार हैं, नहीं ये पुराना बहुत है। नहीं नहीं नहीं, देखो 10 रुपये लिख दो। और मैं क्या कर रहे? अरे क्या कर रहे हो? 1 रुपया में मालिक है यार, ज्यादा मैं यहाँ 8 नहीं लिखवा सकता हूँ, इससे ज्यादा नहीं। नहीं तो फिर आप 2 रुपये लिखवा दें। ना बिल्कुल नहीं, 1 ही रुपया लिखो, वो भी उधारी है, नगद तो कुछ है ही नहीं मुझ पे। ठीक है तो भाई कोई बात नहीं। हाँ। मैं 1 रुपये लिख देता हूँ, ठीक है? लिख दो 1 रुपया, कोई बात ना। चलो 2 रुपये दान में लिख जाएंगे, एक उन पंडित के हो गए, एक तुम्हारा हो गया। वैसे यहाँ लुटेरे बहुत हैं, बहुत कर्रा लूटते हैं, 1 रुपया छीन लेते हैं जी। मैं लिख रहा हूँ। घाट पे 2 आने तुम लोगों के पंडितों के नहीं लगे हुए हैं, और रुपए वो खाते हो यहाँ पे। क्या नाम है आपका? इधर आ जाओ। अरे मतलब टेबल का भी मुझसे इस्तेमाल। अरे कुछ है नहीं है ना? क्या नाम है आपका? भूप सिंह। स्वर्गीय भूप सिंह। ऐसा है, लट्ठ बाजार दूंगा। नहीं मैंने श्रीमान कहा है, आपको समझ में आया होगा। मैं समझा कुछ और। चलो श्रीमान। हाँ, भूप सिंह। भूप सिंह। अच्छा, आप रहते कहाँ हैं? पिलकुआ में तो बहुत लोग आते हैं। पिलकुआ, अच्छा ठीक। आपका 1 रुपया है ना? हाँ 1 रुपया, ठीक है। अब इसे आप कब देंगे? देंगे। हाँ नहीं, आप नहा लूं फिर मैं यहीं आ जाऊंगा। यहीं आ जाओगे? हाँ अच्छा इधर सुनो, बोलो। आप एक काम करो, ये अब हम आएंगे ना, जब कभी भी नहाने घाट पे, हाँ जब दे जाएंगे, परेशान होने की कोई अच्छा, आप चिंता मत करिए। हाँ। अगर आप नहीं आ पाएंगे तो पिलकुआ में हमारा चक्कर लगता रहता है, हम ही आ जाएंगे। मतलब तुम जो रुपये वसूल करने आ जाओगे एक? हाँ, मतलब पिलकुआ तक आ जाते हो? आ जाते हैं, और क्या, आप चिंता मत करिए, ठीक है? भगवान कसम, तुमने कोई पंडितों ने गली नहीं छोड़ी है लूटने की। आप नहाइए। ठीक है मैं नहाने में देरी हो जाएगी। जाइए बेटा। आहा बहू, आ गए पिताजी? अरे आ गए स्नान करके। अरे बड़ा मजा आया घाट पे। गंगा जी गए थे नहाने? हाँ गंगा जी गया, डुबकियां लगाई हैं। कपड़े वपड़े तो तुम लेके ना गए? कपड़ों का क्या करूँगा ले जाके? ये ले, मौसम कोई ज्यादा वैसा थोड़ी नहीं, ऐसा होता है ना, जो वो कपड़े होते हैं वहीं छोड़ देते हैं। हाँ वो मैंने ऐसा कुछ नहीं करा, ये तो सब बेकार की बात है। प्रसाद और गंगा जल नहीं लाए? अरे क्या प्रसाद लाऊं वहाँ पे? अरे ये समझ ले, वो बस ये तू यकीन मान, वो प्रसाद का बस कुछ समझ में नहीं आता मेरा। माँ तो लुटेरे दुकान वाले लूटते हैं, बड़ी बड़ी महंगी पुड़ियाँ दे रहे। तो मैंने कहा क्या करूँगा ऐसे प्रसाद को लेकर, तो फिर मैंने ली ना पुड़िया। तो तुमसे किसी ने क्या एक गाम नाम करा लिया क्या? अरे गाम ना, बड़ी बड़ी महंगी। मैं तो रुपये ले गया 10, और माँ तो मांग रहे 100 रुपये की पुड़िया दे रहे। अब बता मैं कहाँ से लाता? दे यार, तुम तो बिल्कुल वाकई तुम तो बड़े ही खराब हो। क्या खराब करूं? गंगा जी गए ना, गंगा जल लाए ना, प्रसाद लाए बांटने के लिए। अरे तो गंगा जल का क्या करेगी? हमारे नल में पानी होते रहा है, समर लग रहा है, न चाहे जितना डकोस ले इसमें, मुंह में पैप लगा ले और पीती रहे। सुनो, जिस दिन मरोगे ना, हम भी गंगा जी में बहाए आएंगे। कौन? चल गंगा जी बहाई आएगी। ऐसा ना हो गंगा जी रूठ गई ना तो तुझे ही खींच लेंगी गंगा जी। ऐसी बात मत करेगा। लकुआ काम तो यही बता रहे थे वो बालक, घर भी यही बता रहे थे। अरे कोई है? प्रधान जी जी आशीर्वाद। बेटा हम हैं दीनदयाल पंडा। दीनदयाल पंडा? हाँ जी बताइए। गंगा जी के घाट से। ओ बताइए। वो ऐसा था, तुम्हारे वो जो ससुर हैं भूप सिंह, मौजूदा प्रधान, वो कुछ दान लिखवा के आए थे बेटा। ओ अच्छा, यानी कि वो दान लिखवा के आए थे? हाँ। कितना? उन पे पैसे नहीं थे तो वो बोले कि हम दान लिखवा जाते तुम हमारे घर से आके ले जाना, नहीं तो हम गंगा जी पे किसी दिन आके दे जाएंगे। कितना? देख लो। 1 रुपया? हाँ। वो भी लिखवा के आए, मतलब दे के नहीं आए? नहीं दे के आए बेटा, वही लेने आए हैं। अच्छा बताओ, बेचारे यहाँ तक हैरान करे है ना।
आप यहीं रुको, मैं जरा भी आ रही हूँ। बिल्कुल पुत्री। ठीक है, रुको ना 1 मिनट। पिताजी, ओ पिताजी। अरे हाँ। मैं ये कह रही हूँ, हाँ किसी से मतलब उधार करके आए किसी का? कौन? तुम। मैं मैं क्यों कर आऊंगा उधार? अच्छा? मुझे क्या जरूरत है उधार करने की? किसी पर कुछ लिखवा के आए थे? ना मैं ना आया लिखवा कर। गंगा जी गए तुम? हाँ गंगा जी गया। तो कुछ लिखवा के आए वहाँ? हाँ पंडा को 1 रुपया लिखाई आया मैं। वो अपने पैसे लेने आए, 1 रुपया लेने आए अपना। देख मैं बताऊं तुझे, उससे कह दे पिताजी की मृत्यु हो गई, 20 दिन हो गए मरे हुए। मर गए तुम? हाँ मर गए। कहाँ मरे हो? हाँ मैं दूंगा ना 1 रुपया। तुम मरे कहाँ हो? अरे मर को जाऊंगा? मरे तेरे दुश्मन, मरे मेरे दुश्मन, मैं क्यों मर जाऊंगा? तो मेरे दुश्मनों को क्यों मार रहे हो? अच्छा तेरे दुश्मन और जिंदा हो जाए तुझे मुझसे पहले कर्म मिला। कांड कर रहे हो तुम, 1-1 रुपया वो लिखवा के आ रहे हो तुम। अरे तो मैं ना जाऊंगा 1 रुपया भी, तो क्या परेशानी है? ना दे रहा मैं, कह दे मुझे मर तो गए। कोई परेशानी नहीं है, कह दूंगी मर गए, फूक गए। हाँ फूक गए। हाँ चलो ठीक है, जा, मेरा ठीक क्या है। है, मर गए पर हाँ। मरना पड़ेगा, मैं मारूंगी फिर। तो ऐसा है ज्यादा मत बोलियो। वो बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि वो तो मर गई। आज उन्हें 20 दिन हो गए मरे हुए। बीमार थे, बहुत बीमार थे, कैंसर वैंसर ना जाने फालिस क्या था उनके। अच्छा बेटा, मर गए, 20 दिन हो गए। तो आधी फालिस मारी थी पूरी? आधी मार गई थी, फिर आगे वो ट्रेन के नीचे कूद गया। तुझे भी बहुत देर में पता पड़ी, 15 मिनट इंतजार करके। मैं तो बड़ी एक की तो ससुर थे हमारे ले ले। सबके एक ही होते हैं बेटा। खैर तू चिंता मत कर, भगवान पे भरोसा रख। आपका दान खत्म अब। चलो कोई बात नहीं, हम तो 1 रुपए का दान लेने आए थे, कोई बात नहीं। जब कोई आदमी इस दुनिया में ही नहीं है तो दान किस चीज का? क्या करें, मैं भी अब ये समझ लो थोड़ा मैं बस नहा भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और उन्हें स्वर्ग दे, मैं तो यही चाहूंगा। वैसे तो उनके वो इस काम के भागीदार थे नहीं, पर भगवान उन्हें स्वर्ग दे। मैं चलता हूँ बेटा। चलो ठीक है, मुझे भी पार्टी के लिए देर हो रही है, बाय। पार्टी करो बेटा, जाओ। बहुत तेज बन रहे हो बेटा। ये 1 रुपए का तुम्हारा जिंदगी खराब कर दी ना, 1 रुपए ने इसने, तो मेरा भी नाम दीनदयाल पंडा नहीं। जय हो, हरि हो। पिताजी देखिए बता गयो? गया। ठीक है गया। तुम भी बड़े कंजूस हो वैसे, है ना? क्या? अगर 1 रुपया दे देते तो मर जाते। अब तुमने ये कहा था कि ये बोल के आइयो 20 दिन हो गए मरे हुए। अब लाओ बंदूक निकाल के लाओ, मैं मारूं तुम में खींच के। ऐसा होश में रहियो, कम बोलियो। क्यों दे दूं 1 रुपया? इन्होंने तो धंधा और कारोबार बना रखा है, पंडा है ये। तो नहीं, दुनिया दे रही है। 1 रुपया देने में मर जाते। ना मैं क्यों दे दूं? मैं क्यों दे दूं? दुनिया दे रही है तो एक आदमी ना देगा तो मतलब ये भूखे मर जाएंगे। आई और साथ में अब क्या लीला है, कुछ लीला है। हाँ, अरे लीला ना, भूख लग रही है, चल जल्दी से। भरना है गोबर सा। नमानी। अरे यजमान भूप सिंह जी हैं क्या? यजमान जी प्रणाम। प्रणाम प्रणाम, खुश रहो पुत्री, आबाद रहो, मस्त रहो। जी बताइए। जी पुत्री, हम गंगा जी के पंडा हैं। अच्छा जी ये भूप सिंह जी का घर है? हाँ जी, उन्हीं का घर है ये। दरअसल एक बार यजमान जो है गंगा जी नहाने के लिए गए थे, गंगा स्नान के लिए गए होंगे, अभी कुछ ही समय पहले की बात है। हाल फिलहाल की बात है, गए थे 2 दिन पहले। तभी भूप सिंह जी अपना 1 रुपया लिखवा के आए थे दक्षिणा का। ये लिखा हुआ है, आप 1 रुपया? 1 रुपया। अरे जो 1 रुपया लिखवा के लिख के आए थे ना पिताजी वहाँ पे, वो तो अपने पैसे 1 रुपया ले गए। वो कौन ले गया? वो भी कोई पंडा ही थे। हम तो आए नहीं, हम तो अब आए। अरे नहीं, आपका कोई छोटा भैया होंगे वो। छोटे भाई तो कोई रहता ही नहीं है। ये 1 रुपया आपको दिख नहीं रहा और तारीख दिख रही होगी। अरे भले आदमी यार, मतलब पंडित जी तुम ऐसी बातें कर रहे हो। एक बात बताइए। हाँ, बताइए। वो अपना 1 रुपया पिताजी वहाँ पे लिख आए थे, लेकिन वो 1 रुपया यहाँ से ले गए, तो तुम क्यों आ गए मांगने? अरे हम अब बिजनेस रख कर लिया है क्या? नहीं। यारे हो गए हो। कैसी बातें कर रही हैं आप स्त्री? देखो मैं आपको बताऊं कि देखो आपके पिताजी जो हैं वहाँ गंगा जी के घाट पे गए थे, तो अब वो या तो किसी और को मिले होंगे तो किसी और के पास लिखवाया अब होंगे। ऐसे तो ना जाने कितनों के पास वो बोली आए तो होंगे। सबका देना पड़ेगा, कोई रहेगा नहीं। बात तो है। बताएं। ऐसे को तैसा ही मिल गया।
हाँ, अब देखो मैं वैसे तो नहीं कह सकता, लेकिन आप जो है भूप सिंह जी को बुला दीजिए। मैं बात करके आती हूँ अंदर। अंदर है? अब बात करती हूँ। अच्छा हाँ ठीक है आप। मैं अभी आई, यही रहना आप। मैं तो यही हूँ, मैं बिना लिए थोड़ी जाऊंगा। पिताजी, ओए पिताजी इधर आओ। अरे आ तो रहा हूँ। मैं ये कह रही हूँ, हाँ। कितने पैसे लिखवा के आए हो तुम? क्या हुआ? एक और आ गया। पंडा? हाँ 1 रुपया लिखवा के आया मैं। हाँ तो दूसरा आ गया, वो एक गया फिर दूसरा आ गया। अरे कह दे मर गए जितने पंडा आमे, ये तो आते रहेंगे, इनकी क्या है? कभी कभी जुबान पे सरस्वती बैठ जाती है, हकीकत में मर गए तो? हाँ, हकीकत में मर गए। चल मर गए हकीकत में। हाँ, कौओं के चोंच मारने से ढोल फटते होंगे। खुट्टन आई। अरे 1 रुपया इसे तो दे दो ना, मैं ना दूं 1 रुपया ना। चलो वो तो तुमने लौटा दिया, इसे दे दो चलो। ना दूंगा। वरना मैं देख लेना 101 रुपया और एक चावल की बोरी, चीनी की बोरी, दाल चीनी सब दे दूंगी। देख लो साहब, ना मानने। वे भैया कौन ना माने, इन्हें देवे को कोई फायदा थोड़ा ही है, इन पर पंडाओं पर निरे। तो कह दूं मर गए? हाँ कह दे मर गए, इनके कहने से तो मर रहे हैं। लाश 15 दिन से सड़ रही थी। ऐसा है, सड़ी होगी तेरे बाप की। पंडित जी बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है मुझे। क्या हुआ बेटी? पिताजी नहीं रहे। राम नाम वो बाथरूम में नहा रहे थे, पैर फिसल गया, सर में चोट आ गई, 15 दिन कोमा में रहे थे। यजमान चले गए? कब गुजर गए वो? 15 दिन से लाश सड़ रही थी, अब बता नहीं सकती कुछ भी। लाश सड़ रही थी 15 दिनों से? बड़ी बुरी मौत मरे बेचारे। एक एक अंग कट रहा था उनका। इसका मतलब उनके जो शरीर में दीमक लग गई थी? बिल्कुल। वैसे अभी तो पुत्री तुम है क्या, अभी तो बहुत अच्छी खड़ी थी, बहुत हंस हंस के बात कर रही थी, खूब बोल रही थी, और अब अचानक से जैसे ही अंदर गई और अंदर से बाहर आई, मायूसी। मेरा मुंह और मेरा घर, मैं चाहे ढोल ताशे के साथ जाऊं या डोली में बैठ गया हूं, हमारे यहाँ तो वैसी घटना हो गई है। तेरहियों की तैयारी हो रही है हमारे घर में, तुम और हमारा खून पीने आ जाओ। मातम वाले घर में भी ऐसी बातें कर रहे हो? नहीं बेटी, हमारा ससुर चला के इतना अच्छा भला आदमी था, बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे यजमान। तुम यहाँ से जाओ, तुम्हें 1 रुपए के पीछे बताओ। इतने प्यारे थे कि मैं क्या बताऊं। बस मैं तो तस्वीर बनवाने जा रही हूँ ताकि उनके फोटो पे हाथ चढ़ा सकूं। मैं आखिरी बार, अंतिम बार उनके दर्शन करना चाहता हूँ। मुझे उनकी सैया बता दीजिए, कहाँ है? वो शैया में नहीं थे, उनको तो हमने बहा दिया, क्योंकि उनकी अंतिम इच्छा ये थी कि मुझे जलाया नहीं जाए, मुझे बहा दिया जाए। हाँ। अरे तो हमारे घाट पे नहीं लेके आए? आपके घाट की उन्होंने मना कर दी थी। क्यों? क्योंकि कर्जा था ना बेचारे। हाँ कोई बात नहीं, लेकिन वो अगर आ जाते तो हम बड़े प्यार से उनको बहाते, उसमें विसर्जन करते उन्हें। कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम करेंगे। नेक्स्ट टाइम जाइए, मातम जा रहा है, मुझे फोटो बनवानी है, हार चढ़ाना है उसपे। मुझे एक बार फोटो के दर्शन करा देना पुत्री, बड़े अच्छे। श्री राम राम श्री राम। अरे तू कैसे यहाँ पे? बनवारी तो हाँ मैं पिलकुआ काम में। अरे पिलकुआ का ही तो मुझे पता है, भूप सिंह पिलकुआ। भूप सिंह है ये? कहीं वही भूप सिंह तो नहीं जिसने 1 रुपया मुझे दान लिखवाया है? 1 रुपया मुझे दान लिखवाया? ओहो, तो उसे भी नहीं देना चाह रहा। मुझे ऐसा लगता है कि ये आदमी हमें बेवकूफ बना रहा है। उसकी बहू निकल के आई, पहले तो बड़े अच्छे खुश मिजाज में आई, खूब अच्छे से बात कर रही मुझसे, और उसके बाद में जैसी वो अंदर गई और अंदर से बाहर आई है तो वो यूं कह रही कि वो तो चल बस है। ऐसे ही मुझसे कहा, मैंने जब क्या कहते हैं मैं गया घर पे तो ऐसे आई, मुस्कुराते हुए आशीर्वाद भी दिया मैंने कि बेटा तेरे वो कहाँ ससुर, तो फिर अंदर चली गई। फिर 15-20 मिनट के बाद निकल के आई तो मुझसे बोली कि उन्हें फालिश मार गई थी, और फालिश मार के वो ट्रेन के आगे कूद गए, और कूद के आगे उन्हें अपनी जान दे दी। फालिश मारा हुआ इंसान ट्रेन के आगे कूद भी गया? आधी फालिश थी। अरे तो आगे लंगड़ा के गया था, ये कह रही थी। लंगड़ा के? तो लंगड़ा के कूद पड़े ट्रेन के आगे? हाँ, मुझे तो ऐसा लगता है बनवारी ये मुझे हमें बेवकूफ बना रहा है। तू एक काम कर, हमने हमेशा पाप पुण्य साथ में किए हैं, साथ में इसका भी कर देते हैं। चिंता मत, तू इसके घर के पीछे की तरफ जा और मैं यहाँ बैठता हूँ, तभी तो निकलेगा। तो चिंता मत कर,
और ऐसा करते हैं कि जैसे ही वो निकलेगा या तो आगे से तू दबोचना है, पीछे से मैं दबोच लूंगा। धर दबोचेंगे धर दबोचेंगे। चलेंगे इसको गंगा जी के घाट पे। इससे 1-1 रुपया लेके तब छोड़ेंगे। तो मैं चलता हूँ, पीछे जाता हूँ। ठीक है बनवारी, ठीक है ठीक है। कहाँ जा रहे हो पिताजी? मैं ज़रा काम से जा रहा हूँ। और सुन, एक काम कर, वो बना ले आलू के, क्या कहते हैं वो, पराठे। पराठे पराठे। मेरी बात मानो, अभी घर से मत निकलो। क्यों? अगर उन्होंने तुम्हें देख लिया तो 1 रुपया की बजाय कहीं 1 लाख से फंद ना कटे तुम्हारा। हाँ, क्या बकती रे, कभी तो अच्छा बोल लेकर तूने खून पी लिया है। अब ये बता दे, अरे निकल गए होंगे अब तक का, तो मुझे काम तो करना है। वो पंडित है, तुम्हारे भी बाप है वो, इतना ध्यान रखना। हाँ अरे चले गए होंगे, तू अपना काम कर, पराठे बना, मैं आ रहा हूँ। ठीक है, अगर कोई पकड़ भी ले जाएगा तो मैं तो कह दूं भैया मैं ना जानूं इस आदमी को, मैं तो बना लूंगी। हाँ बना ले। प्रधान जी रुको, अरे रुको प्रधान जी रुको, अरे रुको तो सही प्रधान जी, रुको तो सही, रुको तो सही यजमान रुक जाइए। प्रधान जी। यजमान कहाँ निकल के जा रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं? कौन है आप लोग? कितने प्यार। हाँ हम लोग। हाँ, कौन है आप लोग? गंगा जी के पंडा। कौन से पंडा? अब करेंगे तुम्हारे भूपेंद्र सिंह पिलखुआ। पिलखुआ। 1 रुपया। 1 रुपया दान में, और और एक ऐसे ही रुपया। पर्चा मेरे पास है। 2 रुपये हो गए। ऐसा है पहले ना इनको हल्ले चलते हैं। अरे मेरी बात सुनो, मैं ना, मेरा घर नहीं है ना। चलो। अरे मेरे भाई होंगे। अरे आओ। अरे भैया मेरी बात सुन लो। अरे यजमान, मैं तो कभी यजमान। कौन है, क्या है आप? मुंह को बंद करो। मैं जानता ही नहीं हूँ आपको, कौन है आप? अरे क्यों हल्ला हो रहा है? ये कौन है? ये मैं नहीं जानती इस आदमी को, कौन है ये? नहीं हाँ? जानती? ना ये नहीं जानती। तुम्हें कोई पता नहीं? कोई- नहीं, नहीं, ना ना ना। कोई हाथ से आगे पीछे कोई वास्ता नहीं, हम नहीं, इसके नहीं। साथ कुछ भी करें हमारे ससुर तो मर गए। तू नहीं जानती ना बेटा। देख अब ये हमारे क्या कहते हैं दान लिखवा के आए थे, अब तू जानती नहीं है। नहीं। तो इनको हम ले जा रहे हैं अपने संग गंगा जी के घाट बाबू, पे। और एक इन पे करवा। कैसी बातें कर रही है तू? अरे भाई तू साहब, मैं कैसी आपको बातें कर जानती- रही है? अरे अंकल जी, मैं नहीं जानती आपको। इन पे करवाएंगे गौशाला जानती में नहीं है? सेवा, और गोबर के उपले पतवाएंगे इन पे, और क्या कहते हैं पूरे दिन झाड़ू पोंछा बर्तन करवाएंगे इन पे। अरे काम करेंगे। अरे बात बुरी कत कर देंगे। अरे दे देने 2 रुपए। अंकल जी, मैं नहीं अरे दे जानती। दे। चलो, लेके चलो इन्हें। अरे दे दे। लेके चलो, लेके चलो। अरे दे दे। चल।